और भाइयों, कैसे हो? दिल में झांक के बताओ एक बार, कैसे हो भाई? दिल से अच्छे हो? बढ़िया हो? सही है। और तुम्हारी स्ट्रीक कैसे चल रही है? सही चल रही है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलते रहो भाई मेरे साथ। और तुम्हारी कैसी चल रही है? अच्छा, तुम्हारी टूट गई? अच्छा, कितने दिन की एक थी? एक दिन की? 2 दिन की? 3 दिन की? 4 दिन की? 5 दिन की? 6 दिन की? 7 दिन की? 8 दिन की? 9 दिन की? या फिर 10 दिन की? भाई जितनी की भी स्ट्रीक टूटी है ना तुम्हारी, दोबारा बहन से शुरू करो इसको और पीछे मत देखो। ये नहीं कि अब हिला दिया तो भाई मजे ले लेते हैं आज। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यही तो सेंटिमेंट हटाना है हमें कि इसमें मजे हैं। इसमें मजे नहीं है भाई, इसमें मजे कुछ नहीं है। इसमें बस दर्द है, दर्द। जिंदगी में ना, एक लौंडे के जिंदगी में जब दर्द होता है ना, उसको तब जाके वो नोफैप शुरू करता है, क्योंकि भाई उसको समझ आता है, एक रियलाइजेशन होता है इसके बाद कि ये चीज ना गलत है और ये तुम्हें ही बर्बाद कर रही है। और जो लोग नहीं शुरू कर रहे, जो लोग इसको कह रहे हैं वो नेचुरल है या फिर इसको, इसमें कोई गलत काम नहीं है। अरे यार, तुम एक बार करके देखो 90 डेज तक। अगर तुमने कर दिया 90 डेज तक, मैं मान लूंगा भाई कि तुम्हें एक्चुअली मतलब मेरे से ज्यादा पता है, और मैं भी मतलब छोड़ दूंगा फिर नोफैप। गारंटी करके बता रहा हूँ, मैं भी छोड़ दूंगा अगर तुमने 90 डेज तक ये कर दिया। और कह रहे, और उसके बाद कह रहे हो कि कोई चेंज नहीं आया। ठीक है? तुम मुंह बंद कर लो अपना। और बहन चोद, अगर तुम ये वीडियो सुन भी रहे हो तो भाई तुम गलत गलत साइड में आ गए दुनिया के। तुम यूट्यूब में इधर आए ही क्यों, मेरे को पता नहीं। लेकिन आगे तो भाई सुन लो थोड़ी गाली और निकलो यहाँ से। और रही बात उन लोगों की जो मतलब जिनका मोटिवेशन कम हो गया, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ जर्नी या मैं क्विट कर रहा हूँ। अबे तुम लोग चूतिए हो क्या? तुम जिस दर्द से अभी गुजरे हो उसी में वापस चले जाओगे अभी। ठीक है? तुमने इतनी जो मेहनत की है, इतना जो रियलाइजेशन दिया है, इतना जो तुम भगवान में मानते हो ना, तो भगवान ने तुम्हें जो रियलाइजेशन दिया है ना, उसी की तुम माँ चौध रहे हो अभी, क्योंकि तुम्हें आलसी लग रहा है। तुम ये सोच रहे हो कि भाई इतना इनकन्वीनियंस कौन उठाएगा, इतना इनकन्वीनियंस क्यों उठाए हम। तो भाई एक बात सुनो, ये इनकन्वीनियंस नहीं है। तुमने बस अपनी जिंदगी में एक जहर को एक एसेंशियल पार्ट बना दिया अपनी जिंदगी, और इस जहर को अब निकाल के तुम बाहर फेंकोगे ना, तभी तुम मर्द बनोगे, तभी तुम उभर सकते हो, तभी तुम ऊपर निकल सकते हो जहां पे अभी हो उससे। वरना दर्द में जीते रहोगे, रिग्रेट में जीते रहोगे, और तुम्हें अपने आप से ही घिन आएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम एक्सेप्ट कर लोगे कंप्लीटली कि मैं लूजर हूँ। आजकल तो बहन जो पॉर्न में भी शुरू हो गया है ये सब। पॉर्न में भी लड़कियां मतलब कहती है ना कैमरा में देख के कि तुम लूजर हो, तुम्हें मेरे जैसा लड़की तो कभी मिले ही नहीं जिंदगी में, और फिर तुम कहते हो सबकॉन्शियसली हाँ यार नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और उसके बाद यही सेम लड़कियों के कमेंट्स में जाके तुम लिखते हो कि यार आप जैसी मिलेगी नहीं मुझे, अगर आप जैसी मिलेगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर जाके उनको वैलिडेशन मिलता है और ज्यादा, और फिर उनका भाव बढ़ जाता है, और फिर आके और वो कंटेंट प्रोड्यूस करती है और तुम्हारी और मेंटल हेल्थ की मात होती है। तो भाई तुम इस साइकिल में स्टक हो, और तुम ये साइकिल अपने लिए बना रहे हो, और तुम दूसरे लोगों के लिए भी ये चीज खराब कर रहे हो, दूसरे लोगों को जाके ये बोल के कि ये नहीं होएगा, मत करो, ये कमजोरी वाला काम है। और आज भाई इस वीडियो में जो मैंने आग लगानी थी तुम्हें, वो मैं इतने टाइम से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो में भाई अगर तुम्हें आग नहीं लगी यार, तो पता नहीं तुम्हें क्या लगाएगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें डिटेल्ड वे में इस जर्नी के बारे में बात करूंगा तुमसे। और अगर तुम नहीं सुन सकते, अगर तुम सह नहीं सकते जो सच्चाइयां मैं बोलने वाला हूँ आज, तो भाई निकलो, अपनी मर्दानगी यहाँ रखो, क्योंकि तुम उसको डिजर्व नहीं करते, और निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, निकलो, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। ठीक है? अब जो भी लौंडा अभी एजिंग कर रहा है, अपने पहले तो पैंट से हाथ हटाओ यार, और मतलब खड़े हो जाओ सही से, और अपनी थोड़ी 2-3 सांस लो ताकि तुम काम हो जाओ। और जिसको लग रहा है उसके अर्ज ज्यादा ही है ना, तो खड़े उठो, लेटे हो तो। और बहन अगर तुम खड़े खड़े भी हिला रहे हो ना, तो फिर उल्टे हो जाओ, उल्टे हो जाओ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुमसे हो रहा है या नहीं, दीवार का सहारा ले लो, बेड का सहारा ले लो, जिसका लेना है ले लो। उल्टे हो जाओ, तुम्हारा सर से खून निकल के, तुम्हारे दिमाग से खून निकल के जहां पे पहुंचा है ना, उधर से वापस खून निकालना जरूरी है अभी। और वापस दिमाग मिलाना है, क्योंकि भाई तुम सोच नहीं रहे हो अभी। तुम सोच नहीं रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उल्टे हो जाओ, जितनी देर तक हो सकते हो जाओ, बहन तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें होना पड़ेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हो जाओ। या फिर इस वीडियो के एंड तक, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, वीडियो के एंड तक भाई मत होना, मर जाओगे, लेकिन क्या कहते हैं, आ, ये थोड़ा सा जरूरी है कि तुम कुछ ना कुछ करो ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। और मैं काफ़ी ज़्यादा ये प्रैक्टिस करता था बहुत पहले कि मैं उल्टा हो जाता था कभी कभार। लेकिन वो मैंने अपने वर्कआउट रूटीन में डाला था, और अब मैं वो नहीं करता, क्योंकि यार चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है अगर तुम्हें बहुत डेस्परेटली अर्जेंट से टाने, लेकिन ज़्यादा टाइम तक मत करना। तो बात करें टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक क्या है आज? तो आज का टॉपिक मैं इतने ध्यान से जो सोच के आया हूँ वो है कुछ भी नहीं। मैं बस तुमसे आज तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करने आया हूँ, तुम्हारी मोटिवेशन के बारे में बात करने आया हूँ, और इस नो फैप एज अ होल के बारे में बात करने आया हूँ कि ये क्या चीज़ साइंटिफिक है या नहीं है, क्या तुम्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें सीमेंट रिटेंशन करना चाहिए, नो फैप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो भाई बैठ जाओ आराम से, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो
तुम्हारी दो तीन तुम्हारी एटलीस्ट 20 मिनट के लिए तो भाई कोई ना कोई बंदोबस्त हो गया सुनने के लिए। अगर तुम चल रहे हो तब भी, अगर तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है घर में करने के लिए, तो भाई हेडफोन्स पहनो और भाई वॉक पे निकलो और मेरी आवाज को सुनो, क्योंकि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे मन की सफाई करने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं रिलैप्सेस पे। तो रिलैप्सेस क्यों होते हैं हमारे? तो भाई रिलैप्सेस तब होते हैं हमारे जब हम लोग या फिर तो अनकंट्रोलेबली इस एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम लोग एज करते रहते हैं, या फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो आज ये हो गया तो मैं एज कर लेता हूँ, और या फिर मैं ये एज करूंगा तो मैं ये हो जाएगा ठीक से, वो हो जाएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इतने महान जो एज वेज नहीं करते, जो पॉर्न वॉर्न नहीं देखते, जो नोफैप कहते हैं कि वो करेंगे, लेकिन 2 सेकंड जर्नी स्टार्ट होने के बाद रोना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, और इंटरनेट में जाके सर्च करते हैं कि नोफैप क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर रिलैप्स करके कहते हैं यार मैंने गलत कर दी, नोफैप करना चाहिए। तुम्हें से जो भी ये कर रहा है ना, मेरी बात सुनो यार, तुम जो अभी कर रहे हो, तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो। तुम अपने आप को ना एक तरह से फाड़ रहे हो कि मेरे को इस साइड जाना है, उस साइड जाना है। क्या मुझे साइंटिफिक जो लोग कहते हैं नोफैप नहीं करना चाहिए उनके पर तरफ जाना है, या तुम्हें जाना है उन लोगों की तरफ जो कहते हैं भाई करो नोफैप, करो और फिर देखो? तो मैं तुम्हें सिंपल आंसर देता हूँ। जो लोग नोफैप के अगेंस्ट बोलते हैं, या जो लोग नोफैप के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, या जो लोग नोफैप के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, जाके उनकी शक्लें देख लो, जाके उनकी बातें देख लो। और जो लोग नोफैप के बारे में बात करते हैं, जो नोफैप को प्रमोट करते हैं, जाके उनकी शक्लें देखो और उनकी बातें देखो। अब तुम्हें अगर डिफेंस नहीं लग रहा, और तुम्हें लग रहा भाई ये तो हमेशा नोफैप के अगेंस्ट बोलता है, भाई क्या वो एक्टिवली बोलता है नोफैप के अगेंस्ट कोई लौंडा? अगर कोई बंदा एक्टिवली नोफैप के अगेंस्ट बोल रहा है ना, तब वो तुम्हें शक्ल में दिख जाएगा इस बंदे की कि मुट्ठल है। और अगर कोई बंदा एक्टिवली नहीं बोल रहा नोफैप के अगेंस्ट, तब हो सकता है कि मतलब उसकी जिंदगी में ये चीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही ना हो इन द फर्स्ट प्लेस। और सेकंड चीज़ ये है कि बहुत टाइम्स उनकी हो सकता है शादी हो, उनकी हो सकता है वो गर्लफ्रेंड हो, उनकी हो सकता है कि भाई जिंदगी में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ही ना हो, और उनके पास पार्टनर हो जिसकी वजह से वो कोई सेल्फ डिसिप्लिन का फॉर्म फॉलो ही नहीं करे, क्योंकि भाई उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी जिंदगी जैसी चल रही है उनको उससे चेंज ही नहीं करना, वो जहाँ है उनको वहीं रहना है। ठीक है? तो अब जो लोग नोफैप के बारे में बात करते हैं, जो लोग नोफैप को प्रमोट करते हैं अपने चैनल्स पे, जो लोग इंटरनेट में क्या बहन चो दुनिया में जो लोग नोफैप सीमेंट डिटेंशन की बात करते हैं, जाके देख लो और बता देना इनमें से एक भी लौंडा तुम्हें चूतिया लगा तो, एक भी लौंडा से तुम्हें शक्ल से बातों से चूतिया लगा हो तो बता देना भाई, गारंटी करके बता रहा हूँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, गारंटी करके बता रहा हूँ। और अगर लग रहा है कोई, तो भाई बहुत टाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत लोग कहते हैं वो नोफैप है लेकिन सिर्फ व्यूज के लिए, और वो होता है असली में भाई भयंकर लेवल पर मुट्ठल होता है। और स्पेशली वो टाइप के लोग जो अपने थंबनेल्स में पॉर्न या फिर ऐसी कोई गंदी सी पिक्चर डाल देते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, ताकि नो फैप से उनको व्यूज मिले। बहुत टाइम्स ये लोग मुट्ठल होते हैं और ये बस नो फैप व्यूज के लिए ही बोलते हैं बस। और इनसे आप बात ही मत सुनो, इनकी बातें ही मत सुनो। तो अगर मेरी बातें अभी तक सेंस में करे या ना भाई, तो तुम्हें एक साइड चूज कर देना चाहिए अभी। और अभी के अभी मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड का। ये अगले 5 सेकंड में कुछ नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारे सोचने का टाइम है। चूज करो तुम्हें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। लेफ्ट है वो लोग जो कह रहे हैं मत करो, और राइट है हम लोग, तुम सारे वॉरियर्स को देखोगे यहाँ पे, और मुझे देखोगे यहाँ पे, और काफी लोगों को देखोगे जो मतलब बहुत टाइम से नोफैप कर रहे हैं, सारे जो ब्रह्मचारी हैं हमारे हिंदू कल्चर में वो, और हिस्ट्री में जितने भी महान योद्धा रहे हैं जिनको जिनसे मुठबाजी होती ही नहीं थी, क्योंकि बहन उस टाइम पॉन्ड नहीं होता था, और उस टाइम जो मुठबाजी होती थी उनको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वो खड़े हैं। चूज करो यार साइड, अब तुम आराम से चूज करो। हो गया? अभी तक हो हमारे साथ तो भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुमने अपनी डिसीजन ले ली है तो भाई कोई फायदा नहीं इसके बारे में और बात करके। वेलकम टू द क्लब। तुम अब एक वॉरियर हो। अब जो रिलैप्सेस हैं, क्या करे अगर तुम्हारे मन में एक पर्टिकुलर चीज चल रही है? अब सच में मेरे को बताना एक चीज ऑनेस्टली कि तुम्हारे साथ ये होता है नहीं, क्योंकि भाई मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलैप्स किया और मेरे दिमाग में फिर अचानक से आता है अब नहीं करना है भाई, अब बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद सडनली तुम्हारे दिमाग में आता है अबे इस लड़की का ये वाला पिक्चर मेरे को अभी आता है भाई, मैं खोल के एक बार देख लेता हूँ। या फिर मैंने एक ये पर्टिकुलर चीज कभी भी मैंने इंटरनेट में हिलाने के लिए सर्च नहीं की है, शायद से ये सर्च कर लेता हूँ। और फिर तुम अपने आप से लड़ते रहते हो यार अभी करूँ या ना करूँ, अभी हिलाऊं या ना हिलाऊं। और फिर तुम कहते हो यार छोड़ ठीक है यार अभी तो रिलैप्स हुआ है, हिला देते हैं क्या फिर। और फिर बहन चो तुम इसी साइकिल में फंस जाते हो। अब फिर 2 दिन बाद अगर तुमने नहीं हिलाया, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई इस लड़की का मैंने ये पिक्चर देखा था,
या फिर मैंने इस लड़की का ये पिक्चर नहीं देखा, या फिर मेरे को इस लड़की का एक पिक्चर ये सर्च करना है, वो पिक्चर सर्च करना है जो तुम्हारे दिमाग में कभी था ही नहीं पहले, जो तुम कभी सोच ही नहीं रहे थे नॉर्मली हिलाते टाइम। अब सडनली तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने ये नहीं किया, या तुमने ये नहीं देखा, या फिर तुम्हें ये देखना है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी जाग रही है। वो क्यों जाग रही है? क्योंकि भाई शैतान तुम्हारे दिमाग के अंदर एक तरह से घुस चुका है, और वो अब बेस बदल के क्यूरियोसिटी के नाम पे तुम्हारी हवस पे काबू करने की कोशिश कर रहा है। वो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो बस तुम्हारी हवस है, तुम्हारी आलस है। कभी कभार ना जब तुम्हें ऐसा फील हो कि ये नहीं सर्च किया, ये नहीं सर्च किया, तो अपने आप से पूछो कि अगर मैंने ये सर्च किया, ठीक है, और या फिर मैंने कुछ और सर्च किया, एक ऑल्टरनेटिव चीज सोच लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक्स पर्सन का अगर पिक्चर देखने का मन है, जिसने एक बहुत ही मतलब सेक्सी सा आउटफिट पहन रखा है। अब दिमाग में सोचो, अगर मैंने एक्स पर्सन की जगह वाई पर्सन का फोटो सेलेक्ट कर दिया, जिसमें इसने ऐसा टाइप का आउटफिट पहना हुआ है, जो भी मतलब अच्छा दिखने में है, जो भी बहुत ज्यादा अराउजिंग है, क्या ज्यादा डिफरेंस बनेगा मुझे? क्या मुझे कोई फीलिंग आएगी? उसमें ए में इतना खास क्या है जो मतलब बी में नहीं है? समझ रहे हो? ऐसा क्या है कि मेरे को वो सर्च करने की जरूरत पड़ी? अब आप में से कई लोग शायद से इधर ही मतलब छोड़ दे कि हाँ यार कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी वो क्यूरियोसिटी हो रही है ना, फिर भी वो मन में आ रहा है, वो देखना है, वो देखना है। मैं जो अब ये बोलने वाला हूँ आपको, इसका सोल्यूशन बहुत लोग करेंगे नहीं, क्योंकि भाई तुम लोग हो इस प्रॉब्लम में, क्योंकि तुम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअली जेन्युइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो एक पेपर का पीस निकालो, चाहे तो बाद में फेंक भी देना, लेकिन उसमें लिखो कि मतलब उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें अराउजिंग लग रहा है। और एक पैराग्राफ लिखने के बाद ना खुद के शब्द को एक बार दोबारा पढ़ो, तुम्हें घिन नहीं आए ना तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें घिन आ जाएगी अपने खुद के शब्दों को देख के, कि भाई मैं क्या इस लेवल पे गिर चुका हूँ। और फिर उस पेपर को ना या फिर जला दो, या फ्लश कर दो, या फिर फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में, वो इफेक्ट सेम ही रहेगा। और फिर बस बोलो कि नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ, और वॉरियर्स रिलैप्स नहीं करते। रिलीजियस हो तो प्रेयर करना शुरू करो, भगवान को बोलो कि ये हटाओ ये फीलिंग मेरे से, और तुम्हें स्ट्रेंथ आएगी। और तब तक ये करते रहो जब तक ये एनर्जी चली नहीं जाती। और अगर नहीं जा रही, तो वही पेपर का पीस उठाओ, पढ़ो उसको एक बार, अगर तुमने इसको अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया, और बाहर जाओ वॉक करने के लिए, फेंक दो उसको और फिर बाहर जाओ। और जो तुम्हारे अब थॉट्स थे ना उससे रिलेटेड, जो तुम्हारे ट्रिगर से थॉट्स थे रिलेटेड, अब तुम पब्लिक में जब चल रहे हो और तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो, तुम लोगों को देख रहे हो, तुम बाहर की एनवायरनमेंट आ रहे हो, तुम्हें समझ आ जाएगा भाई कि तुम्हारे थॉट्स कितने बुलशिट है, कितना गंद भरा है तुम्हारे दिमाग में, और कितनी चीजें ये असली है नहीं, जो तुम्हें लगता है कि शायद से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन आधी से ज्यादा इसमें चीजें इंड्यूस्ड है, नकली है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये जो इंडस्ट्री है ना पॉर्न की, ये इतनी ज्यादा करप्टेड है, और ये ऐसा है कि तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम इतने ज्यादा एडिक्टेड भी हो पॉर्न से। ये पॉर्न इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो लोग जब अपने वीडियोस को बनाते हैं ना, वो चाहते हैं कि तुम ऐसी चीजें पकड़ लो ना जो सिर्फ उस वो लोग स्पेशलाइज करें उसमें। तो वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो मतलब इतना एक्सट्रीम होते हैं, इतना मतलब घटिया होते हैं, और फिर उसको एक तरह से एक पेज में डाल देते हैं, और फिर लोग जाके जो मुटबाज होते हैं, क्योंकि नॉर्मल चीजें देख देख के अब उनका मन हट चुका है, तो उनको कुछ नया एक्सट्रीम देखना है, तो वो एक्सट्रीम सबसे ज्यादा एक्सट्रीम चीजों को क्लिक करेंगे। और जो पॉर्न कंपनीज एक्सट्रीम चीजों को बनाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपना माइल्ड वाला डालेंगे बाहर, ताकि लोग फिर उसके चक्कर से फंस जाए और फिर उनके जाके एक्सट्रीम चीजें देखना शुरू कर दे। और मैंने एक बहुत खतरनाक ट्रेंड देखा था पॉर्न में, कि वो अब जितना यंगर दिखने वाले लोगों को ला सकते हैं ना पॉर्न में, जितना बच्ची जैसे दिखने वाले लड़कियों को ला सकते हैं, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना रेपी हो सकते हैं, जितना रेपिस्ट टाइप पॉर्न दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। क्योंकि वो लड़कों के अंदर खतरनाक सी रेपिस्ट वाली, चाइल्ड रेपिस्ट वाली, ऑनेस्टली, और मैं अपने आप की बातें नहीं बदल रहा, तुम्हें बुरी लगी हो तो लगे, लेकिन चाइल्ड रेपिस्ट वाली टेंडेंसीज वो तुम्हारे अंदर भर रहा है, और जिसके अंदर ऑलरेडी है वो निकाल रहा है। और इंसान अगर रेपिस्ट नहीं है, इंसान के अंदर अगर ऐसी टेंडेंसीज नहीं है, वो ला सकता है तुम्हारे अंदर ये ऐसी टेंडेंसीज। और जो भी बकचोद ये बोलता है ना कि मतलब पॉर्न से पहले भी रेप होता था, भाई होता था। चूतिया लोग हमेशा रहेंगे, घटिया लोग हमेशा, इवल लोग हमेशा रहेंगे हिस्ट्री में। लेकिन पॉर्न जो चीज है, उसने एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया है, जो इस चीज को और बढ़ा देता है, इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, कि बहन जो अब 12-12 साल के बच्चे रेप कर रहे हैं, और तुम उस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि तुम उससे लड़ने के लिए मना कर रहे हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए एक इनकन्वीनियंस है। अब चूतिया साले, अगर वो बच्चा कल क्या कहते हैं, वो बच्चों ने अगर ये चीजें इंटरनेट में देखी नहीं होती ना, जो तुम लोग देखे क्लिक कर रहे हो, तो आज ये हरकतें होती ही नहीं। क्योंकि तुम लोग ने ये क्लिक किया है, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज पे कंट्रीब्यूट किया है कि हाँ मेरे को ये देखना है, चाहे वो क्यूरियोसिटी हो, चाहे वो तुम्हारी अर्जेस हो, तुम्हारी अराउजल हो, कुछ भी हो, तुमने कंट्रीब्यूट किया है एक ऐसी चीज के टुवर्ड्स, जो अब घटिया से घटिया लोगों के हाथ में आ रहा है, बच्चों के दिमाग में डाल रहा है कि ये नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। और उस चक्कर से दुनिया जिस लेवल पे बर्बाद हो रही है ना भाई, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है पिछले जमाने से, क्योंकि भाई पहले कभी भी इतना बुरा कोई भी कारनामा नहीं हुआ। और कम से कम अगर होता भी था,
तो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता था कि बहन चोद अब हर हफ्ते न्यूज में सुनने को आ रहा है कि इतना कुछ बुरा हाल हुआ है हमारे देश में, भारत देश में। इतना ज्यादा इतना ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है पोर्न, इतना ज्यादा आराम से लोग पकड़ के देख रहे हैं पूरे दिन, क्योंकि कोई कोई काम नहीं कर रहा, लोग घर में बैठ के बस पोर्न देख रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं नॉर्मल है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे डरो मत। और इस चक्कर से जो अमेरिका का, जो वेस्टर्न कंट्रीज का बुरा हाल हो चुका है, ये देख के अब ज्यादा बड़े स्केल में हमारे देश में हो रहा है, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, हमारे पे विक्टिम ज्यादा होंगे। और यहाँ की वेस्टर्न कंट्रीज में मैं तुम्हें बताऊं, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन से बहुत बुरा हाल है भाई। क्योंकि बचपन से ही लोग जो है ये चीजें देख देख के अपनी पर्सनालिटी उसके अराउंड बना देते हैं। लड़कियां अपने आप को इतना सेक्सुअलाइज करती है, लड़के मुठबाज बन जाते हैं, लड़के लड़कियों पे पैसे फेंकते हैं गंदी गंदी हरकतें करने के लिए, और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जब वो बहन जो 40-50 साल के हो जाते हैं, तब कहता है भाई मैंने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। लेकिन अब भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम अब क्या कर सकते हो? तुम टाइम में पीछे जाके चीजें चेंज तो कर नहीं सकते, और अगर तुम गए भी तो हो सकता है तुम उसी में दोबारा फंसे रहो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार कोई फायदा तो होगा नहीं, इसका मजे ले लेता अभी। क्यों उस मेंटालिटी में फंस रहे हो भाई? और क्यों दुश्मन के साइड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो? जब तुम एक वॉरियर हो, जब तुम दिल से एक वॉरियर हो, और तुम अब तक लड़ चुके हो, तो थोड़ा और लड़ने में क्या जाता है? तुम अगर मैच रिलैप्स भी नहीं करे तो तुम वो वीडियो भी मत खोलो भाई, जो तुम्हें बता रहा है। और जो तुम्हारे खोलने की वजह से, क्योंकि अब उसको वो थोड़ा सा व्यू ज्यादा मिल गया, तो वो ज्यादा प्रमोट होएगा, वो ज्यादा लोगों को दिखेगा। और पता नहीं किसके दिमाग में, किसके हाथ में, किस नीचड़ लीच आदमी के हाथ में जाके वो वीडियो आ जाए, जो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, उसको पकड़ के गलत चीजें सोचना शुरू करेगा। भाई रेप जो चीज है, ठीक है, वो तब होती है जब एक इंसान इंसान को अपनी लेवल पे देखता ही नहीं है, वो एक औरत को। और ये नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ लड़कियों का रेप होता है, लड़कों का नहीं हो सकता, लड़कों का भी होता है, लेकिन मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर एक बंदा, एक इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो उसे देख के कहता है कि मुझे अपना प्लेजर इस इंसान से निकालना है, मुझे इसका इस्तेमाल करना है इस वे में ताकि मैं खुश हो जाऊं, तब जाके रेप होता है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें सेक्स करने को नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें रिलैप्स करने को नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें पॉर्न देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बकचोदी वाला, बहनचोद वाला, चूतिया आर्ग्यूमेंट मेरे को दिखना नहीं चाहिए कहीं भी कि अगर पॉर्न बंद हो गए तो रेप हो जाएंगे, क्योंकि रेप इज नॉट अबाउट द फकिंग सेक्स। रेप हमेशा कंट्रोल और साइकोपैथी की वजह से होता है, सैडिज्म की वजह से होता है, जहां पे तुम एक इंसान को एक औजार की तरह, एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तंग आ गया हूं लोगों से ये चीज सुन के कि भाई अगर पॉर्न नहीं देखेंगे तो रेप हो जाएंगे। अगर चूतिया तू इतना डिपेंडेंट है पॉर्न पे कि अगर तू नहीं देखेगा तो तू रेप कर देगा, तो तेरे को देखना नहीं चाहिए ना ऐसी घटिया चीज। तेरे को हेल्प की जरूरत है, तेरे को अपने आप को बेटर करने की जरूरत है। अब क्या करा जाए? रिलैप्स पे रिलैप्स हो रहा है, हम लोग के दिमाग में चीज आ रही है, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद ही कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आ जाए। तो भाई शर्म करो थोड़ी, इतनी बात तो तुम्हें बता दी, इतनी गंदी गंदी चीजों के बारे में तुम्हें एक्सपीरियंस मैंने बता दिया कि जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, और तुम तब भी तुम्हें देखने का मन कर रहा है। भाई तुम्हें डिस्गस्टेड होना चाहिए उस चीज से, तुम्हें डर लगना चाहिए कि क्या चीज है ये। समझ रहे हो? आजकल तो भाई लोग गंदी से गंदी चीजें बोलकर डिस्कस नहीं होते। मैं इंटरनेट में ऐसी ऐसी चीजें देख रहा हूँ ना, मैं वाहियात से वाहियात चीजें देख रहा हूँ, जो अगर मैंने 10 साल पहले देखी होती मैं हॉरिफाइड होता। लेकिन आज क्योंकि मैं इतना डिसेंसिटाइज्ड हूँ ये चीजें देख देख के जिंदगी में, तो मैं सोशल मीडिया पे जब लोगों को घटिया से घटिया बातें करते हुए सुनता हूँ ना, जहाँ पे एक लड़की कमेंट पोस्ट करती है कि मेरे को 10 लड़ चूसने का मन कर रहा है आज, और उसको लगता है वो फनी है। भाई 10 साल पहले अगर तुम्हें सेम बात कोई बताता ना, तो भाई तुम्हारी गांड फट जाती कि क्या घटिया इंसान है ये, क्या गंदी बातें कर रहा है। अगर एक लड़के ने सेम चीज ऑनलाइन बोल दी ना, तो तुम्हें भी ऐसे ही लगेगा। दोस्तों के बीच में ठीक है, क्लोज लोगों के बीच में चलता है, तुम कुछ भी बोल दो, तुम कितनी से कितनी वाहियात हो जाओ। लेकिन अब क्योंकि ओपन में चीजें चलना शुरू हो गई है ना, तब मेरे को जाके डर लगना लग गया है। तब मुझे जाके लग रहा है कि भाई कहाँ जा रही है दुनिया, और क्यों हमारे जैसे लड़के खड़े नहीं हो रहे इस चीज के लिए। क्यों हम में से ही बहुत सारे लड़के कहने के लिए तो है हमारे साथ, लेकिन असलियत में कहीं और नजर दिखा के बैठे हुए हैं। नोफैप सिर्फ एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चीज नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट चीज नहीं है। नोफैप एक जंग है, जंग है अच्छाई के लिए, जंग है सच के लिए, और जंग है शुद्धता के लिए, जो इस दुनिया से एक शैतानी ताकत लेके जा रही है, जो इंसानों के रूप में इस दुनिया में रह रही है। लेकिन पैसे और लालच के सिवाय इस इंसान का कोई भगवान नहीं है, और ये इंसान अब इंसान नहीं शैतान बन चुका है, जैसा मैंने बोला। और इस शैतान के हाथ में तुम अपना पैसा, अपनी रूह, अपनी इमोशंस सब पकड़ा दो, और फिर लास्ट में आके वो तुम्हारी गांड मार के ही निकल जाएगा, क्योंकि तुमने ये डिसाइड किया कि तुम्हारी प्लेजर
तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी लव्ड वंस की सेफ्टी और वेलबींग से ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी कल तुम्हारा कल बेटा भी हुआ जो मुटबाज है भाई, तुम ये सोचो ना यार, इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि तुम्हारा बेटा कल एक मुटबाज निकला, तुम्हारा बेटा कल आके सेम चीजें बोल रहा है जो तुम बोल रहे हो आज। तुम्हारा बेटा कल तुम्हें ये सब बता रहा है कि भाई कि मैं ये देखूंगा वो देखूंगा, मेरे को ये देखने का मन है वो देखने का मन है, तो तुम क्या करोगे? और अभी तो भाई जो भी चीजें चल रही है ना, जो हमें पॉर्न में एक्सट्रीम लग रही है आजकल, भाई उस टाइम पता नहीं क्या आ जाएगा भाई। मेरे को डर लगता है ऑनेस्टली कि उस टाइम क्या क्या निकलना शुरू हो जाएगा। और तुम्हें अभी, अगर तुम अभी से अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो यार आगे जाके लंड करोगे तुम? क्या करोगे भाई तुम? बताओ एक बार ऑनेस्टली बताओ कि अगर तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन में बच्चा, बेटा हो या बेटी हो या कोई भी हो, और जिस तरह से वो अभी एडिक्टेड है, वो तुम्हारे जितने लेवल का एडिक्टेड है, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि नहीं नहीं यार बेटा नेचुरल चीजें कर लो, या भाई एक रिलैप्स से तो कुछ नहीं होता? भाई तुम नहीं बोलोगे ये सब। तुम अपने बेटे के हाथ में बहन, तुमको तो फोन भी नहीं पकड़ाना चाहिए जब तक वो मतलब मेच्योर इनफ नहीं हो जाता ये सब चीजें समझने के लिए। आजकल के माँ बाप यही करते हैं, वो जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, तो क्योंकि उनको टाइम स्पेंड करना नहीं है, बच्चे को बड़ा करने में एफर्ट नहीं डालना, तो फिर बहन जो बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं और कहता है कि भाई इसमें बैठा रहे पूरे दिन। और फिर बच्चे बच्चे को मतलब पेरेंट्स से ज्यादा फोन ही रेस करते हैं, और फोन में बकचोद से बकचोद, घटिया से घटिया चीजें देखे जब बड़े होते हैं, उनका वर्ल्ड व्यू उसी तरह से फॉर्म हो जाता है। मेरे क्लास में एक लड़का था, और ये लड़का इतना गंदा इंसान था क्योंकि ये पॉर्न इतना देखता था, इतना देखता था। मैं उस टाइम 5th क्लास में था या 6th क्लास में था। तो एक दिन मेरे को कहता है क्लास में, मेरे को क्या मतलब सबके सामने बोलता है ये कि भाई मेरी बहन होती मैं उसके साथ सेक्स कर लेता। सोच लो भाई तुम, इतना दिमाग खराब करके रखा है पॉर्न ने लड़कों का, इतना वाहियात सोच। भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता होता है, जो माँ और बेटे का पवित्र रिश्ता होता है, आज जब कोई भी मदर एंड सन बोलता है, या मदर एंड डॉटर बोलता है, या ब्रदर एंड सिस्टर बोलता है, तो मेजोरिटी लड़कों के दिमाग में वो पवित्र बंधन नहीं आता, मेजोरिटी बंदों के दिमाग में पॉर्न कैटेगरी आता है। भाई सोचो, तुम मीम्स देखते हो जिसमें मीम्स आ रहे हैं कि भाई कि ओनली लेजेंड्स विल अंडरस्टैंड दिस। भाई तुम लेजेंड ही, तुम मुट्ठल हो। पॉर्न्स में भी पॉर्न, बहन से पॉर्न बोल रहा हूँ, मीम्स में इस चीज को नॉर्मलाइज करा जा रहा है आजकल, जहाँ पे इतनी घटिया से वाहियात चीजों को जोक बना के दिखा देते हैं, और लोगों को लगता है ये फनी है। और अगर किसी को फनी नहीं लगता, भाई तुम तो नॉर्मी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, लेकिन ये मीम तो है भाई, ये मीम है, इसको फनी है, इसको देखो हंसो और निकल जाओ। ऑफेंड क्यों हो रहे हो इसमें? ऑफेंसिव तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। और फिर सेम चूतिया जाके अपने डिप्रेशन के बारे में 10 पोस्ट और मारता है। मादर चो, तू इसलिए डिप्रेस्ड है क्योंकि तुम मीम्स ऐसे देख रहा है जो तेरी सबसे घटिया आदत को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो तुम्हारी सबसे बेकार एस्पेक्ट को बता रहा है कि ये चीज तो इतनी नॉर्मल है कि इस पे हम जोक्स बना सकते हैं, हा 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 हा। और बहन से डार्क ह्यूमर तब होता है जब एक्चुअली वो डार्क है और इफेक्टिव है। डार्क ह्यूमर उस चीज को नहीं कहते जिसको तुम अपने दिमाग में बैठा कर एक गंदी सी गंदी चीज को, गंदी गंदी सोच को तुम बाहर निकालते हो ना किसी भी वे में, उसको डार्क ह्यूमर नहीं कहते मादर चोद। उसको बस कहते हैं तुम कंप्यूटर के पीछे बैठ के अपनी मुटबाजी को दुनिया में दिखाने के लिए बस एक चादर डाल रहे हो उसके ऊपर, ये बताने के लिए भाई ये तो जोक है। तुम बस एक कवच डाल रहे हो एक तरह से, लेकिन सबको पता है उसके नीचे मुटबाजी है, और तुम्हारे जैसे 10 मुट्ठा लाके कहेंगे ये तो फनी है, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर मर्द स्ट्रांग बनेंगे और वो पूरा दिन इंटरनेट में मुठबाजी नहीं करेंगे, तभी तो वही वो मर्द कहलाने लायक है, तभी तुम वॉरियर कहलाने लायक हो। और मैं वॉरियर के बारे में इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं वॉरियर लाइफस्टाइल के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि नो फैप खुद में कुछ नहीं है। क्योंकि अगर तुम कोडिंग कर रहे हो बस पूरा दिन बैठ के और नो फैप कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, जहाँ हो वहीं के वहीं रहोगे बस, तो अब तुम्हें मुठ मारने का जरूरत नहीं है। वाह भाई बहुत बड़ा अचीव कर दिया तुमने कुछ। वॉरियर लाइफस्टाइल एक कंप्लीट चीज़ है जहाँ पे तुम्हें नो फैप भी करना है और उसके साथ में सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करना है, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो। अपने आप को फिजिकली और मेंटली डेवलप करो ताकि तुम एक खतरनाक इंसान बन जाओ। और अगर तुम खतरनाक इंसान बनोगे तभी तुम अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने देश को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और अगर तुम एक मर्द हो जो अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो बहन चो तुम किसको प्रोटेक्ट करोगे? किसको करोगे? अपने लिए मत करो ना नो फैप, दूसरे लोगों के लिए करो जिनसे तुम प्यार करते हो, जिनके बिना तुम्हारी दुनिया खराब हो जाएगी, उनके सेक के लिए करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जिस तरह से बड़ा किया है वो मुठबाजी के लिए नहीं किया है, तुम्हें बड़ा किया है एक पर्पस से। उस पर्पस को फुलफिल करो और उससे ज्यादा करो। ये ऑनलाइन घटिया रेडिट पे, यूट्यूब पे भी, और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम के जो इको चेम्बर्स है ना, जो तुम्हें पॉलिटिक्स या फिर ऐसी बकवास से फालतू चीज जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल इरेलीवेंट बकवास लड़ाइयों में मत पड़ो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
अपनी जिंदगी में तो भाई रेलेवेंट रहो पहले। तुम्हें हमेशा ये एक फीलिंग बताई जाती है मीडिया के द्वारा कि दुनिया जंग होने वाली है, पूरी दुनिया में इतनी बुरी लड़ाई हो रही है, ये कम्युनिटी इससे लड़ने वाली है, तुम्हें अपने आप को इससे सुरक्षित रखना है, वो घटिया है, वो विलन्स है। चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम बहन जो राष्ट्रीय ही क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा बताएगा कोई ना कोई कि ये तुम्हारा दुश्मन है। अबे तुम्हारा दुश्मन सबसे बड़ा पता है कौन है? तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ है वो अंदर बैठा हुआ है और तुम्हें अंदर से ही खा रहा है और तुम्हें ये बता रहा है कि ये तुम्हारा असली दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा असली दुश्मन नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त है, ये तो तुम्हें खुशी दे रहा है। लेकिन धीरे 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 वो तुम्हें अंदर से खा रहा है जब तक तुम खोखले नहीं बन जाते कंप्लीटली। और उसके बाद जो तुम खतरा बनोगे अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे अराउंड है भाई, वो तुम सोच के ही कांप उठोगे, तुम सोच के ही कांप उठोगे। तुम्हारी नजर, जिस तरह से तुम लड़कियों को देखते हो, जिस तरह से तुम लोगों को देखते हो, और जो तुम्हारे ख्याल है उस नजर के पीछे, अगर उस इंसान को समझ आ गए तो क्या करेगा वो? तो तुम्हारी आसपास भी घूमना चाहेगा, लेकिन वो तुम्हारे खुद के भी तो थॉट्स नहीं है ना। वो तुम्हारे अंदर जो छोटा सा शैतान बैठा हुआ है वो तुम्हें खिला रहा है ये सब, तुम्हें बोल रहा है कि ये सोचो भाई, ये सोचो भाई, ये सोचो भाई। उसको बोलो माँ चुदाओ भाई, और हाथ डाल के भैंसो निकाल के फेंक दो उसको। और कैसे फेंकोगे तुम उसको? उसकी शक्ति कम करके भाई, उसको खिलाना बंद करो यार। उसको खिलाना बंद करो, उसको भैंसो मार दो बिना खिलाए, भुखमरी से मर जाए साला चूतिया। ऐसी भयानक मौत डिजर्व करता है ये। तुम उसको खिला रहे हो जब तुम पॉर्न देख रहे हो, जब तुम एजिंग कर रहे हो, जब तुम गंदे ख्याल सोच रहे हो भाई, जितना उसको तुम स्टार्व कर सकते हो उतना करो और बहन चो मरवा दो इस चीज को। तुम्हारी सेक के लिए बता रहा हूं भाई मैं। मेरा कोई फायदा हो रहा है क्या यहाँ बैठ के तुम्हें ये सब बताने से? मैं खुद ये दर्द सह चुका हूँ भाई। एक टाइम मेरा भी था जब मैं कह रहा था यार मैं इतना घटिया आदमी हूँ, मेरे दिमाग में क्या घटिया चीजें चलती है। लेकिन जब मैं लड़ा इस चीज से, जब मैंने रियलाइज किया ये चीज कितनी घटिया है, तो मैं कम से कम जितना पहले था उससे तो बेटर हूँ अब। अब आगे की जो स्ट्रीक्स है मेरे ख्याल से भाई जिंदगी भर चले, शायद से। लेकिन ये जो मेरा फेस था ना जहाँ पे मैं इतना ज्यादा गिर चुका था, वो तो गया अब, और कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैंने रियलाइज कर दिया है कि मतलब ये जो अंदर का शैतान है, इसको खिलाने से कभी नहीं कुछ होता। बस दर्द ही होता है और दुखी होता है। और जिंदगी मेरे को दर्द और दुख के साथ नहीं जीना, मेरे को खुशियों के साथ जीना है। मेरे को इस दुनिया को एक बेटर जगह बनानी है। मेरे को पैसे वैसे से मतलब नहीं है जितना मेरे को दूसरे लोगों की हेल्प करने में है। तो अगर इस वीडियो में बताया हुई एक भी बात तुम्हारे दिल में लगी है ना, या फिर दर्द हुआ है कुछ भी सुन के, दर्द हुआ है कुछ भी सुन के, तो उसको दिल पे 100% ले लेना, क्योंकि भाई तुम्हारी भलाई के लिए ही है ये। जब तक तुम्हें दर्द नहीं होता ना बहन, जो हम मर्द ही ऐसे, जब तक हमें दर्द नहीं होता हम कुछ करते नहीं उसका। हम मर्द है ही ऐसी चूतिया प्रजाति। लेकिन क्या करे, जितना भी रो, जितना भी चिल्लाओ, जिंदगी अनफेयर है, जिंदगी अनफेयर रहेगी ही। क्यों? लेकिन तुम्हें उस अनफेयरनेस को एक एडवांटेज में बनाना है। अनफेयर का मतलब हमेशा डिसएडवांटेज नहीं है भाई। जिस चीज से तुम आज कमजोर हो, कल वही चीज तुम्हें ताकत दे सकती है। जो चीज आज तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें नष्ट कर रही है, उसको निकाल के फेंक दोगे तो जिस तरह से तुम खतरनाक लौंडे बनोगे ना, कल संसार हिल जाएगा तुम्हें देख के। मैंने स्ट्रेंथ और फिजिकल एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना रखा है। अगर तुम्हें अभी तक फिजिकल एक्सरसाइज में मोटिवेशन चाहिए तो भाई जाके वो देखो, ठीक है। और रही बात आगे की, तो कल मैं फिर से आऊंगा और कल एक भयंकर वीडियो बनाऊंगा और बात करते हैं कल। तैयार रहो मेरे भाई, शुरू करो। और आई क्विट वर्ड गांड से निकाल के फेंक दो बाहर।